हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बा मुख्य पथ पर आवागमन करना चुनौती भरा है। आए दिन इस सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। मुख्य पथ पर निर्माण कार्य जारी रहने के कारण जगह जगह पर गड्ढा बना हुआ है और उस गड्ढे में अचानक गाड़ी फंसकर दुर्घटना का शिकार हो जा रही है। बुधवार को पचम्बा थाना के सामने भी एक ऐसी घटना घटित हुई, जिसमें एक बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो गया। सड़क में बने गड्ढे के कारण बाइक सवार अचानक अपने बाइक से नियंत्रण खोकर एक 4 पहिया वाहन के अंदर जाकर समा गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल घायल बाइक चालक की मदद की और उसको 4 पहिया कार के नीचे से निकाला। लेकिन पचम्बा मुख्य पथ पर हो रही लगातार दुर्घटनाएं किसी दिन बड़ी घटना में तब्दील हो सकती है। जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के माहुरी निवासी प्रवासी मजदूर फलजीत महतो का 10 दिनों पूर्व सऊदी अरब में मौत हो गई है, लेकिन अब तक उनका शव गांव नहीं पहुंचा है, जिस कारण मृतक प्रवासी मजदूर के परिजन काफी हताश व निराश है। परिवार के लोग उनका अंतिम दर्शन को तरस रहे हैं। माहुरी निवासी स्वर्गीय धनी महतो के 50 वर्षीय पुत्र फलजीत महतो की मौत बीते 30 मार्च को सऊदी अरब में हो गई है। मृतक अपने पीछे पत्नी सरिता देवी उर्फ सुंदरी देवी के अलावा 3 पुत्री 20 वर्षीय स्वीटी कुमारी, 16 वर्षीय प्रियांशु कुमारी एवं 13 वर्षीय प्रीति कुमारी और 4 वर्षीय एक पुत्र प्रिंस कुमार को छोड़ गया है। वहीं जिस कंपनी में फलजीत काम करता था, उस कंपनी की ओर से भी अब तक किसी प्रकार की मुआवजे राशि का ही भुगतान की कोई पहल नहीं किया गया है। परिवार के लोगों ने कंपनी के अधिकारी से उचित मुआवजे के साथ शव को जल्द भारत भेजने की मांग की है, ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। वहीं परिवार समेत गांव के लोगों ने राज्य व केंद्र सरकार से भी इस दिशा में पहल करने और मृतक फलजीत का शव वापस उसके पितृ गांव लाने और कंपनी से उचित मुआवजा दिलाने की गुहार लगाया है। वहीं प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली लगातार मृतक के परिजन से संपर्क में रहकर सरकार से इस दिशा में पहल करने की मांग किया है। बहुत दुखद घटना है कि अब हम लोगों के बीच में हमारे गांव के समाज सेवी फलजीत महतो, जो हमेशा गांव समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, शिवरात्रि के पूर्व हम लोगों के साथ थे। शिवरात्रि के बाद वो जो है सो सऊदी अरब काम करने के लिए गए थे, लेकिन विगत 30 मार्च को पता चला कि फलजीत महतो जो है सो उनका देहांत हो गया है। पूरा गांव में एक शोक का माहौल है। सारे गांव समाज पूरा शोक में डूबा हुआ है। सारे गांव के और उनके परिवार भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका शव जो है सो घर पहुंचे और सरकार से आग्रह करते हैं हम लोग कि अधिक से अधिक इनके परिवार को मुआवजा मिल सके। गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन बुधवार को गांधी विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का उद्घाटन किया। सबसे पहले विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधी में आयोजित 9 दिवसीय निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से किया। इस शिविर का संचालन विजय शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें चेन्नई से आए चिकित्सकों की टीम के द्वारा मरीजों के नेत्र की जांच की जाएगी और मोतियाबिंद की सर्जरी भी की जाएगी। इस बाबत गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि झारखंड में पहली बार गिरिडीह के
गांधी में विजय शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस महत्वपूर्ण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। इस शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और शिविर का लाभ उठाएं। 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आंखों की जांच और ऑपरेशन के लिए शंकर नेत्रालय के साथ में हमारे बोकारो जेवियर्स एल्युमनाई ट्रस्ट की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं खास करके मीडिया के पास में जो भी लोग हैं हमारे उनके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और जल्दी फिल भी हो रहे हैं। आपकी आंखों का जांच के साथ उसका इलाज भी होगा। तो मैं आप सभी से ये विनती करना चाहती हूँ कि आप आइए और इस कार्यक्रम में आकर के अपना लाभ लीजिए और अपने आंखों को कैसे आप उसके बारे में और आप लोगों को जानकारी मिले। अगर कुछ नई चीज़ें हैं उसकी भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। मैं बस आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आप इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है। आप लोग आइए और इसका लाभ लीजिए और अपने जीवन में उतारिए। कितने दिनों का ये कैंप लग रहा है? देखिए 9 से 17 है और बाकी आपका पहले 4 से 5 दिन आपका जांच होगा, उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। ये वही बसेस हैं शंकर नेत्रालय की तरफ से दी गई है और ट्रस्ट के माध्यम से अरविंद जी भी हैं साथ में। ये पहली बार है कि हम लोग गांधी में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जिला प्रशासन साथ शिविर उद्घाटन के बाद बेंगाबाद में मोबाइल एम्बुलेंस यूनिट का उद्घाटन कर उसे रवाना किया। इस मौके पर झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, महासचिव महालाल सोरेन, डीडीसी स्मृता कुमारी, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग और हंस फाउंडेशन के बीच हुए एएमओयू के बाद बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में 8 मोबाइल एम्बुलेंस यूनिट को हरी झंडी दिखाकर व फीता काटकर जिले के बेंगाबाद, गांधी आदि क्षेत्र के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमेशा लड़ कर के हिम्मत से हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, अपने लोगों को उनकी दृष्टि जो थोड़ी सी धूमिल हो रही है उसमें तेज लाने का काम करेंगे और महिलाओं को, बड़ों बुजुर्गों को अवगत कराएंगे कि ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। आपके बोले हुए, क्योंकि 9 से 17 पहले टेस्ट होंगे, उसके बाद ऑपरेशन होगा, मतलब आपका पहले जांच होगा, उसके बाद जो भी उसमें आपके मेडिकल उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा। तो ये आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करिए और लोगों को ये बताइए कि यहाँ पर में आपके आँखों के लिए ये काम हो रहा है, तो आपको यहाँ आकर के इस सेवा से अपने आप को आच्छादित करना है। इसके बाद विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांधी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तेलोडी पंचायत में भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तेलोडी में उर्दू उच्च विद्यालय के नए भवन और 6 बेड का मिनी हॉस्पिटल के निर्माण के लिए विधायक ने स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने 15 पंचायत में करोड़ों की लागत से बनने वाले विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, स्थानीय मुखिया साबिर आलम आदि लोग उपस्थित थे। और शमशेर भाई के द्वारा जिलाध्यक्ष जी को, मुकेश भाई, मोहन मंडल खवा, हमारे बिल्कुल संयम बरते, अपने अपने जगह पर बैठ जाए और बाकी देखिए हल्ला नहीं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अगदोनी कला गांव में महाबली बजरंगबली के मंदिर जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह का माहौल है। यह कार्यक्रम आगामी 18 अप्रैल से शुरू होगा। बुधवार को महाबली बजरंगबली की मूर्ति को गया से लाया गया। इसके बाद मूर्ति का भव्य स्वागत में अगदोनी कला के सैकड़ों महिला पुरुष बनियाडीह पहाड़ी के पास एकत्रित हुए। बनियाडीह पहाड़ी के पास महाबली बजरंगबली की मूर्ति का स्वागत पूजन होने के बाद लोग गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा लेकर अगदोनी गांव के लिए रवाना हुए। इस दौरान लोगों ने महाबली बजरंगबली के नाम के खूब जयकारे भी लगाए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। प्राण प्रतिष्ठा सहयज्ञ को सफल बनाने में अगदोनी कला गांव के मुरली गोप, सहदेव यादव, नारायण गोप, खुरू मारेक, रामदेव गोप, जनार्दन गोप, वासुदेव गोप, नरेश गोप आदि जुटे हुए हैं।
गावा प्रखंड अंतर्गत गावा काली मंडा में भी श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी। बुधवार को माता रानी मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मां के इस विदाई मौके पर काफी संख्या में महिलाओं ने माता रानी को सबसे पहले खोइचा भराई की। इसके बाद महिलाओं ने आपस में सिंदूर की होली खेली और एक दूसरे को सिंदूर लगाए। इसके बाद बड़े ही नम आंखों से माता रानी को गावा काली मंडप से विदाई दी गई। गाजे बाजे के साथ मां की प्रतिमा को पूरा बाजार घुमाते हुए नई की आहल लाया गया, जहां विसर्जन से पूर्व श्रद्धालुओं ने मां की आरती की, फिर जयकारी लगाते हुए मां की मूर्ति को नम आंखों से विसर्जित किया। मौके पर पूजा कमेटी के सदस्यों के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर मुस्तैद रहा। गिरिडीह शहर के भाकपा माले टाउन कमेटी का चौथा सम्मेलन संपन्न हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के जिला सचिव कामरेड जनार्दन प्रसाद और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूरन महतो सरेक हुए। सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कामरेड मुनव्वर हसन बंटी समेत शंकर पांडे, कन्हई पांडे, अखिलेश राज आदि भी उपस्थित थे। इस दौरान 23 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। कामरेड राजेश सिन्हा को कमेटी का सचिव चुना गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला सचिव कामरेड जनार्दन प्रसाद ने कहा कि 90 के दशक में जुल्म और शोषण के खिलाफ गिरिडीह के गांव अंचलों में माले का कामकाज शुरू हुआ था। बीते 3 दशक में आम जनता के हक और अधिकार की लड़ाई को ग्रामीणों के सहयोग से आगे बढ़ाया गया है। आने वाले दिनों में फांसीवादी मोदी भाजपा की लूट झूठ फूट और नफरत की राजनीति के खिलाफ लोगों को गोलबंद करना हमारी प्राथमिकता होगी। वहीं जिला कमेटी सदस्य कन्हई पांडे ने कहा कि गरीब और दबे कुचले और जरूरतमंद की पार्टी माले को बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है। सम्मेलन में प्रीति भास्कर, सिमरन शाहीन, निशांत भास्कर, नौशाद आलम, अखिलेश राज, छोटू यादव, मजहर, रेहान, गोलू आदि मेंबर और डेलीगेट्स मौजूद थे। माले का नगर सम्मेलन हुआ और उस नगर सम्मेलन में पोलित ब्यूरो सदस्य जनार्दन प्रसाद जी आए, जो जिला सचिव भी है। किसान के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता पूरन महतो जी भी आए, माले के भी वरिष्ठ नेता। इसके अलावा पर्यवेक्षक में थे मुनव्वर हसन बंटी जी, जो माले से हैं, जमुआ से हैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य भी हैं। इसके अलावा जिला कमेटी के सदस्य शंकर पांडे जी, कन्हई पांडे जी, प्रीति भास्कर जी, इसके अलावा कई डेलीगेट्स हैं। उन तमाम लोगों ने जिला के सभी कमेटी और प्लस नगर की जितनी भी सदस्य थे, डेलीगेट्स थे, उन्होंने सचिव के रूप में चुना है। हम वादा करते हैं कि गिरिडीह में जो लाल झंडे का एक बड़ा बोलबाला था, 20 साल लाल झंडा यहाँ रहा है, फिर से स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। और तमाम जो गरीब गुरबा हैं, जो सिर्फ लाइन लगा के वोट देते हैं और जिनको सताया जाता है बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा, बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा, उन तमाम लोगों को हम समाप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी घुसखोर हैं, जो भी उस तरह के कार्य करते हैं या जो दलाली करते हैं, जो एजेंटी करते हैं, जो पैसा का लेन देन करके थाना पुलिस वगैरह से को बदनाम करते हैं, उन तमाम लोगों को चिन्हित करके और तमाम उस तरह के जो लोग हैं उनके साथ जुड़कर हम इस पूरे गिरिडीह को बदलेंगे। सत्ता किसी की भी रहे हो, आज हमारा गठबंधन की सरकार है। जब सीएम साहब ये कहते हैं कि पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अंचल में वही लूट है, चाहे पब्लिक से रिलेटेड जितनी भी एक कार्यालय है, उन कार्यालयों में बेहद लूट है और बेहद दादागिरी है। दादागिरी को समाप्त करेंगे